जी नमस्कार, आप देख रहे हैं रण क्षेत्र टीवी लाइव और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। इस समय हम दुल्हीपुर क्षेत्र के स्थानीय बाजार में स्थित आरसी हॉस्पिटल के कैंपस में इस समय आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत सारे जो स्थानीय बाजार के जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर है, कुछ ग्रामीण है वो भी यहाँ पर जो है इकट्ठा हो गए हैं। इनके संबंध में हम आपको बात बताएंगे और साथ ही साथ जो है मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है दुल्हीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा, इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। और इसी मोर्चा से संबंधित जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर आगे बैठे हुए हैं, लेकिन इनसे हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर दो दुल्हीपुर के जो स्थानीय जो बाजार के जो ग्रामीण हैं या फिर जो व्यापारी हैं, उनसे पहले उनका दर्द हम जरूर सुनेंगे। हम आपको बता दें कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विकास नहीं चाहता है और हमारी वर्तमान सरकार जो है विकास के लिए लगातार वो प्रयासरत है। इसके लिए सरकार ने जो है एक प्रस्तावित 6 लेन का जो है प्रस्ताव दिया है, लेकिन ऐसी स्थिति में अब ये देखना है कि यहाँ पर जो है आपका पड़ाव से शुरू हुआ है और वहाँ पर जो है आपका शुरू और दुल्हीपुर में पड़ाव चल करके यहाँ दुल्हीपुर आया और दुल्हीपुर में जो है यहाँ पर 6 लेन की बात की गई है। और इसके जस्ट आगे की बात करें मुगल सराय में 4 लेन है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है कि अगर यहाँ पर अगर 6 लेन अगर बनता है तो यहाँ पर स्थानीय बाजार जो दुल्हीपुर है, इसके जो दुकानदार हैं या जो बड़े व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी जो कह लें या केवल व्यापारी कह लें, अगर वो अगर टूटता है तो उनके सामने जो है रोजी रोटी की समस्याएं उनके सामने आ जाएंगी। उनके परिवारजनों को जो है उनके बीवी बच्चों के सामने जो है रोजी रोटी की समस्याएं उनके ऊपर आ पड़ी है। अब ऐसे में अगर सरकार उनकी बातों को ध्यान नहीं देती है और अगर उनकी मांगों को अगर वो नहीं करती है तो आखिर ऐसे में वो लोग कहाँ जाएंगे। तो आइए यहाँ पर स्थानीय बाजार के जो व्यापारी हैं, जो लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, उनसे मिलते हैं और उससे जानते हैं कि उनके जो है उनका तकलीफ क्या है, उनका दर्द क्या है। नाम बताएं आप अपना प्ले। सर हमारा नाम सलमान रफ़ी है जी और हम दुल्हीपुर के नागरिक हैं। कुछ आपका भी है, क्या है ये मुद्दा, क्या आपको तकलीफ हो रहा है? सरकार तो चाहती कि विकास हो, अब विकास तो हर कोई चाहता है, आप नहीं चाहते विकास हो? सर हम ज़रूर चाहते हैं विकास हो, लेकिन गरीबों का घर वर उजाड़ के विकास ना हो, इसके तो हम एकदम विरुद्ध हैं। अच्छा। और कहने का मतलब ये है कि मुगल सराय है और ये दुल्हीपुर है, मात्र 2 किलोमीटर का बस खाली दूरी है यहाँ से। मुगल सराय में 6 लेन हो रहा है और यहाँ मुगल सराय में 4 लेन हो रहा है और दुल्हीपुर में 6 लेन हो रहा है। और देखा जाए तो उधर से कटेसर पड़ाव ये सब एरिया में भी 4 लेन ही हो रहा है। तो मुगल सराय में दुल्हीपुर में ही क्यों बस खाली 6 लेन हो रहा है? तो क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते क्या हैं आप बताइए, क्या चाह रहे हैं आप? हम सरकार से बस खाली इतना चाहते हैं कि इन सब जगहों को देखते हुए भी दुल्हीपुर को भी 4 लेन करें। बस हमारी सरकार से यही मांग है। क्या नाम होता आपने? सलमान रफ़ी। सलमान रफ़ी थे। इन्होंने जो है सरकार से उन्होंने मांग रखी है कि ये दुल्हीपुर जो है स्थानीय बाजार को भी 6 लेन के स्थान पर अगर 4 लेन अगर कर दिया जाता है तो यहाँ के लोगों की जो दुकान है या उनका जो घर है वो टूटने से बच जाएगा। यही है ना जी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी जो है राय लेते हैं कि उनकी क्या तकलीफ है, वो क्या चाहते हैं सरकार से और कहाँ तक जो है वो अपनी बातों को रखे हैं। जी आप नाम बताएं अपना। हमारा नाम अब्दुल कयूम है। हाँ। हम कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? दुल्हीपुर रहते हैं। अच्छा, आपकी क्या समस्या, क्या हमारी समस्या, हम 2 बात कहना चाहते हैं कि दुल्हीपुर महामलपुर तोड़ने की क्यों तैयारी है। हाँ। सरकार से बस यही गुजारिश थी कि छोड़ दे दुल्हीपुर महामलपुर के। हाँ। बस इतने ही से अपनी बात हम खत्म करते हैं। आपका भी घर दुल्हीपुर में जी है। आपका भी जा रहा है? तो आप चाहते हैं कि जो है वो सरकार से कि जो है आपका वो यहाँ क्या होना चाहिए? 6 लेन जा रहा है, क्या नहीं 4 लाइन बना ले भाई। 4 लेन बना ले, तो ये सब समस्या दूर हो जाएगी। हाँ हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। जो कुछ और भी लोग हैं उनसे मिलते हैं। क्या नाम बताएं आप? सर मेरा नाम सोनू कुमार गुप्ता है। सर बताइए क्या समस्या है आपकी? सर रोड पर जो है 6 लाइन की जो समस्या है सर, 4 लाइन करना चाह रहे हैं हम लोग सर। हाँ। सर ये अगर 6 लाइन करेंगे सर तो मेरा तो पूरा व्यापार वगैरह सब खत्म हो जाएगा सर। हाँ। इससे ये व्यापारियों लोग के क्या होगा, छोटे जो घर द्वार है वो तो बिखर जाएंगे सर। हाँ। रोड पर आ जाएंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे कुछ तो समझ नहीं आ रहा। हाँ। अगर वो आपका भी दुकान है कुछ? जी सर मेरा भी दुकान है सर। क्या दुकान है आपका? मेरा सर दुकान है, अंडा बेचते हैं हम लोग। अच्छा, बेचते हैं जी सर। अब अगर हट जाएगा तो फिर दिक्कत होगी परिवार उसके बाद तो दिक्कत आ जाएगी, तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी सर। दिक्कत आ गई, बिल्कुल दिक्कत आ गई। या महिला क्या चाची क्या चाहती है, क्या नाम है आपका बताएं? फुलमती। आप बताइए, आप भी यहाँ पर मोर्चे में आई हुई, यहाँ पर आई हुई हैं, क्या मामला है, क्या चाहती हैं बताइए? हम लोग के रहे के जगह ना है। हाँ। दुकान बड़े कैसे करल ये, घर हाँ। टूट जाये तो आपका भी क्या मतलब जो है घर सड़क पर ही बना हुआ है क्या? हाँ बनावल है। क्या व्यवसाय होता है घर पे, क्या काम होता है? दुकान के लिए जा। क्या चीज का दुकान है? अरे यह घुगड़ी जलेबी और कुछ। अच्छा, यही सब दुकान करती हैं। तो अगर जो है 6 लेन अगर होता है तो जो है आपका भी टूट जाएगा ऐसा?
तो क्या चाहती है सरकार से, क्या चाह रही है? सरकार कहते अब हम लोग के दे दे रहे बदिन अपन अच्छा, कौन बात कौन अपन लेन अगर देन। 4 लेन चला जाएगा तो आपका जो है वो बच जाएगा। हाँ चलिए बहुत अच्छा। क्या नाम है डॉक्टर साहब? गोविंद गुप्ता। आप बताएं कि जो है क्या समस्या और क्या चाहते हैं, आप बताएं। समस्या यही कि विकास में तो कोई बाधा बनना नहीं चाहता है, लेकिन अगर 6 लेन की जगह 4 लेन हो जाता है तो अति उत्तम होगा। उससे कितने लोगों का रोजी रोटी बच जाएगा और कमाने खाने लायक रहेंगे। अगर 6 लेन हो जाएगा तो कोई नहीं बच पाएगा, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी। बिल्कुल जो है लगातार यहाँ पर जितने भी लोग थे, अभी मैंने जिन लोगों से बात किया है, जो व्यापारी थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से केवल एक ही बात कही है कि अगर यहाँ पर दुल्हीपुर में अगर 6 लेन के स्थान पर अगर 4 लेन अगर कर दिया जाता है तो उनका जो है जो तमाम समस्याएं हैं वो समस्याओं से उनको निजात मिल जाएगी। अभी यहाँ पर इस मोर्चे के जो पदाधिकारी है उनसे भी कुछ जो है बारी बारी से जान लेते हैं कि उन्होंने इस मोर्चे को जो है कहाँ तक जो है ले गए और किसी पदाधिकारी तक या किसी जो है जनप्रतिनिधि तक उन्होंने जा करके अपनी बात को रखा है या नहीं रखा है। सबसे पहले सर हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सर आपका? डॉक्टर R.K. शर्मा। डॉक्टर साहब बताएं कि क्या समस्या है? ये मोर्चा है, शायद मैं समझता हूँ कि ये मोर्चा आपके बैनर तले है, तो क्या समस्या और क्या चाहते हैं बताएं। दुल्हीपुर महामलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा है। इस मोर्चे के तहत ये जो बैठक है या जो यहाँ मुहिम जमी हुई है, जो दिखाई पड़ रही है भीड़, वो सिर्फ एक ही मांग कर रही है कि सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य हो, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जैसे मुगल सराय में सरकार द्वारा 4 लेन की व्यवस्था की जा रही है, जबकि वो जाम का एरिया है और वहाँ पर जितना जाम लगता है, मैं समझता हूँ कि दुल्हीपुर महामलपुर में कहीं जाम दिखाई भी नहीं पड़ता है। मुगल सराय अपेक्षा। हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये चाहते हैं कि मुगल सराय की ही तरह यहाँ 4 लेन की व्यवस्था कर देती सरकार, तो इन लोगों के रोजी रोटी का भी काम चलता और सड़क भी चौड़ीकरण हो जाता। यदि इन परिस्थितियों में अगर सरकार प्रतिबद्ध है कि नहीं हम 6 लेन करेंगे ही, तो हमारी मांग यह है कि जो सरकार के 2015 की मांगे शासनादेश है उसके तहत लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करे और उसकी जो उचित मुआवजा दे करके उन्हें कहीं भी स्थापित करे, यही हम लोग चाहते हैं। ये डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब का सिर्फ यही कहना है कि जिस प्रकार से अगर मुगल सराय में 4 लेन जा रहा है तो दुल्हीपुर में भी जो है अगर उसको अगर 4 लेन अगर कर दिया जाता है तो तमाम समस्याओं से हम लोगों को जो है वो निजात मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो है डॉक्टर साहब ने कहा कि मुगल सराय में जहाँ पर जो है जाम लगता है लेकिन फिर भी वहाँ पर 4 लेन जा रहा है, और उन्होंने मांग रखा है कि दुल्हीपुर में अगर जो है वो 6 लेन के स्थान पर 4 लेन अगर कर दिया जाता तमाम समस्याओं से जो है वो जो है निजात मिल जाएगा। और सरकार जो है ये चौड़ीकरण सिर्फ इस बात के लिए करा रही है कि जो झाम की जो स्थिति बन जाती है, झाम की स्थिति बन जाती है, उस झाम से जो है निजात देने के लिए सरकार ने ये चौड़ीकरण का व्यवस्था बनाया, ये प्रस्ताव दिया है। आइए इस संबंध में और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर नाम बताएं अपना। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा। बताइए क्या चाहते हैं और क्या मुद्दा है और क्या जो है आप जो है इस मोर्चे में क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं और बहुत ही गरीब बिलांग लोग यहाँ पर जीते खाते हैं, रोजी रोजगार है। अगर सरकार इसको 6 लेन कर देगी तो बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे। और हमारी सरकार से मांग है, विनती समझ लीजिए चाहे निवेदन समझ लीजिए कि गरीबों को देखते हुए गरीबों के हित का कार्य करें। अगर मुगल सराय जाम की स्थिति बनती है, अगर वहाँ 4 लेन किया जाता है तो दुल्हीपुर में 4 लेन करने में सरकार को क्या तक कष्ट है। और उससे सरकार अगर 4 लेन कर देती है तो गरीब जनता का कारोबार भी बच जाएगा और गरीब सरकार से खुश भी रहेगी और सरकार को वोट भी करेगी। तो क्या मानते हैं कि अगर 6 लेन अगर जा रहा है तो लोग नाराज होंगे? हाँ बिल्कुल नाराज होंगे, लोगों का नाराजगी होगा, घर उजड़ेगा, टूटेगा, घर परिवार बसेगा, बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, इसकी भी समस्या लोगों के पास है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मैं मांग के यही करता हूँ कि 2015 का जो शासनादेश है, अगर सरकार 6 लेन करती है तो सरकार जो है लोगों को घर मुआवजा करावे, उनके रोजी रोटी का इंतजाम करे। बस मैं सरकार से यही चाहता हूँ। मुआवजे की मांग कर रहे हैं आप? मुआवजे की मांग मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे घर और रोजी रोजगार चाहिए। अच्छा, सरकार इसको उपलब्ध कराए, मैं घर जमीन देने को तैयार। मुआवजा नहीं चाहिए आपको? मुआवजा नहीं। मुआवजे की मांग नहीं कर रहे हैं,
केवल जो है ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है केवल 4 लेन लेकर जाया जाए, ताकि जो दुकानें या जो घर परिवार जैसे पहले बना हुआ है वो वैसा ही रहे, ताकि लोगों को जो है उनका जो दिनचर्या है, उनका जो दुकान है, उनका जो व्यवसाय है वो पहले की तरह वो चलता रहे। सर नाम बताएं अपना आप। आनंद गुप्ता, ग्राम प्रधान दुल्हीपुर, प्रधान संघ अध्यक्ष नियामताबाद। प्रधान संघ अध्यक्ष नियामताबाद। अभी जो है आप प्रधान जी लगता है कि नवनिर्वाचित जो है आप प्रधान संघ अध्यक्ष बने हैं, तो आप बड़े जोर से जो है जोश में कुछ ऐसा जवाब दीजिए और ऐसा कुछ जोश में जो है ऐसा कुछ डिसीजन लीजिए कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे और यहाँ के जो लोग पीड़ित हैं उन पीड़ित लोगों को भी जो है आप मांग करिए कि इन पीड़ित लोगों को कुछ न्याय मिले, और जिससे कि ये जो है आप लोग आपका जो है ये धन्यवाद करें। बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे कि अगर मुगल सराय 4 लेन है, कटेसर सिमरा 4 लेन है, तो ये 200 साल पहले की बसी हुई आबादी है हमारी दुल्हीपुर के, महाबलपुर के, और रोड के जो नक्शे हैं पीडब्ल्यूडी के पास, उनके सरकारी ज़मीन को छोड़ करके ये अपने ज़मीन में बसी हुई बस्ती है, तो आखिर बिना किसी सूचना के और इन्हें बेघर करने की तैयारी की जा रही है, आखिर ये क्या है? और मैं चाहता हूं कि माननीय जिलाधिकारी महोदया और पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब एक दिन दुल्हीपुर में आकर के पब्लिक के बीच बैठ के उनकी समस्या को सुने, जाने और उस पर कुछ एक नई पहल करें, ताकि किसी की क्षति भी ना हो, कोई बेघर भी ना हो, किसी का रोजी रोजगार भी ना उजड़े। क्या मांग करते हैं इसके लिए जो है आप? इसके लिए मैं यही चाहता हूं कि पहले हमारे अधिकारीगण यहाँ आवे, हमारे पब्लिक के बीच में बैठें, और हम भी बैठते हैं साथ में। अगर हल्की फुल्की क्षति होती है तो पब्लिक उसको सहने को तैयार है, लेकिन अगर बाल बच्चों समेत अगर उसे घर से निकाल दिया जाए, बेघर कर दिया जाए, तो क्या वो रोड के किनारे तंबू लगा के रहेगी? क्या अन्न के बजाय वो रोड का ईंटा पत्थर खा के जिंदा रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ कि एक बार अपने अधिकारीगण को भेज के पब्लिक की समस्या को सुने, उसका कुछ न कुछ निदान करें। ये दुल्हीपुर के ग्राम प्रधान जो है आनंद गुप्ता थे, और आनंद गुप्ता की जो है यही मांग रही है कि यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि डीएम साहब यहाँ पर आएँ, और डीएम साहब जो है एक बार आकर के यहाँ पर जो दुल्हीपुर के जो स्थानीय बाजार के जो परेशानी है उन परेशानी को देखें और समझें और उसका निवारण करने का प्रयास करें। सर नाम बताएं अपना। ये गुलाम मोहम्मद जीएम, क्षेत्र पंचायत सदस्य कुंडा कला। सबसे पहले क्या समस्या है बताइए। हाँ क्या जी बताएं, बोले आप। सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं रण क्षेत्र टीवी को, जो हम लोग के बीच आई और दुल्हीपुर महामलपुर के जनता की समस्याओं को एक राष्ट्रीय पटल पे रखने का कार्य कर रहे हैं। उसके लिए आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं ये दुल्हीपुर का, मैं महामलपुर का मैं निवासी हूँ, मैं उसी में रहता हूँ, उसी में मेरी दुकान है छोटी सी, उसी से मेरा परिवार बाल बच्चे जीते खाते हैं, मैं उसी में रहता भी हूँ। आज ये 6 लेन चौड़ीकरण के उसमें आ गया है, जबकि 200 साल से हम लोग यहीं दुल्हीपुर महामलपुर के वासी रह रहे हैं। हम लोग बचपन से यही देख रहे हैं, जैसे दुल्हीपुर महामलपुर है आज भी वैसा ही है, थोड़ा बहुत तब्दीली आई होगी, लेकिन आज ये अजूबा रोड बनने के वजह से जो 4 लेन पड़ाव पे है, रामनगर बाईपास से आती है 4 लेन। अजूबा रोड क्यों कह दिया आपने? अजूबा रोड क्यों कहा बताइए? इसलिए अजूबा कह रहा है कि वहाँ जो बाईपास से रोड आती है 4 लेन है, 6 लेन चलती है, 2 किलोमीटर दुल्हीपुर से जाती है, फिर 4 लेन हो जाती है। सुभाष पार्क के यहाँ से स्टेशन तक 4 लेन है और दुल्हीपुर 6 लेन है, इसलिए अजूबा रोड है। कहीं से कहीं रोड बनती है पूरा एक साथ जाती है कि बीच बीच में कम बेसी होती है, बिल्कुल एक रस जाती है। बिल्कुल, तो ये हम लोग की यही मांग है कि दुल्हीपुर और महामलपुर को बचाया जाए। 200 साल की पुरानी आबादी, गरीब जनता भूखों मर जाएगी, कितने लोगों का यहाँ पे जान चली जाएगी, कितने लोगों की भूख से मर जाएंगे, खाएंगे का, टेंट भी नहीं लगा पाएंगे, इतना पैसा नहीं होगा। मुआवजा जो मिलेगा उसका कोई मतलब नहीं, मुआवजा से नहीं होगा। इसका पुनर्वास कराया जाए पहले, या फिर 4 लेन करके इस समस्या का हल कर दिया जाए। बहुत उम्दा। क्या नाम बताया था आपने अपना? गुलाम मोहम्मद जीएम, क्षेत्र पंचायत सदस्य। गुलाम मोहम्मद जी ने अपनी बात रखी है, बड़ी बेबाकी से बात रखी है, और बेबाकी जब उन्होंने बात रखा तो उनकी बातों का जो है समर्थन यहाँ की जो स्थानीय बाजार के जो लोग थे, व्यापारी थे, उन्हें जो है तालियों के साथ इनका स्वागत करके अपनी गड़गड़ाहट के साथ में इनकी बातों का समर्थन करें। क्या मांग करते हैं? मुआवजे की मांग करते हैं? बस 2 मांग है, मुआवजा नहीं, मुआवजा तो आत्महत्या के बराबर है। अच्छा, मुआवजा नहीं, या तो ओवर ब्रिज बना दे, मुगल सराय में ओवर ब्रिज की विधायक जी मांग कर रहे हैं, दुल्हीपुर की भी मांग कर ले, या तो 4 लेन बना के यहाँ की जनता को बचाएं।
बस दो मांग। अच्छा 200 साल की बसी आबादी मुगल सराय को बचाया जा रहा है। अधिकारी, विधायक, सांसद यही लोग मिलके बचा रहे होंगे। 4 लेंथ बनाए हैं आप और या कोई जनता तो प्रस्ताव दी नहीं होगी। जो प्रस्ताव दिया गया मुगल सराय 4 लेंथ का, दुल्हिपुर महामलपुर को भी उसी में इंक्लूड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए उसी प्रस्ताव में, या पुल बना दिया जाए या ताकि वो समस्याएं जो है दूर हो सके। बिल्कुल जो है गुलाम भाई ने अपनी बात रखी है कि अगर जिस प्रकार से मुगल सराय में जो है वो अपनी वहाँ पर 4 लेन की बात की गई है, तो यहाँ दुल्हिपुर में भी जो है अगर वो प्रस्ताव को जो है यहाँ पर अगर कन्वर्ट कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी है जो है उनका घरौंदा, उनका घर परिवार, उनका जो दुकानें हैं, उनका जो व्यवसाय है वो बचा रहेगा। इसके साथ में एक हमारे साथ में एक और भी किसान मोर्चा के जो है एक उनको नेता कह लें या जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, क्या नाम बताए सर, अपना बताएं। महेंद्र प्रसाद यादव। तो हम उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस मोर्चे को ध्यान में रख करके, इन स्थानीय दुल्हिपुर बाजार के व्यापारियों को ध्यान में रख करके जो है वो क्या कदम उठाना चाहते हैं, क्या दिशा निर्देश इनको देना चाहते हैं, या जो है सरकार के पास जो है अपनी बातों को किस प्रकार से रखना चाहते हैं। सर बताएं आप। जो है मैं किसान न्याय मोर्चा का प्रदेश संयोजक महेंद्र प्रसाद। पूरे प्रदेश में हम लोग घूम घूम करके बताते भी हैं। आज हम लोग आ रहे थे सड़क पर, आपने चैनल लगाया है, आप इंटरव्यू है, इसके लिए धन्यवाद। हम लोग पिछले इसी 19 तारीख को डीएम साहिबा चंदौली को एक पत्रक दिया है, जिसमें शासनादेश भी दिया है, 2013 कानून के तहत भी दिया है, और जो ग्रैंड ट्रेंड रोड 1882 और 83 का नक्शा भी उनके सामने प्रस्तुत कर दिया है। मैडम ने मार्क किया है कि सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी ये सर्वे करके प्रत्येक परिवार का लिस्ट तैयार कर दें और बाकायदे कहाँ पर स्थिति क्या है उसके अनुसार निर्णय लेने की बात कही। लेकिन हम लोगों की बहुत स्पष्ट उनके सामने मांग थी और पत्रक दिया गया है। प्रश्न करना चाहूँगा कि अब डीएम साहब जब पत्रक दिया गया, ज्ञापन दिया गया, तो क्या उनका जो है आपको क्या लगा, कुछ ऐसा कुछ उनका एक्सप्रेशन क्या था, कुछ लगा कि आपके पक्ष में कुछ जवाब देंगी या कुछ होगा, ऐसा कुछ? ऐसा है मैडम, सामने के सामने केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी और क्षेत्रीय लोगों ने उसके पहले भी 10 दिन पहले दिया था, हम लोग पुनः दिए हैं और कानून सम्मत उनको दिया गया है। तो उसके अनुसार अभी तक उनका कोई स्पष्ट निर्णय आया नहीं, जवाब नहीं आया। लेकिन ये पूरे हर जगह जनपद में इनका 4 लेन वाराणसी में हर जगह चल रहा है, उसके तहत यहाँ भी वो चलाना चाहती हैं। तो जो प्रक्रिया एडाप्ट किया जा रहा है, बनारस में पीला कार्ड, ज़मीन का मालिक और ये सब चीज़ें कमिश्नर ने जब डीएम थे तो उन्होंने एडाप्ट किया था। तो हम लोग यही चाहेंगे कि यदि 1882 का जो बंदोबस्ती नक्शा है उसके बाद आज तक कोई नक्शा नहीं इनके पास, उस नक्शे के मुताबिक जितनी ज़मीन वो ज़मीन ले लें, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं। यदि उसके बाद लेते हैं तो जो उस समय के 1882 का बंदोबस्त खसरा में जितने दुकानदार व्यापारी बसे हुए हैं उनकी लिस्ट बना करके उनको अकॉर्डिंग टू लॉ और 4 लेन या तो हाईवे बना दें, ऊपर से ले जाएं पुल, बनारस में पुल बने हुए हैं, या 4 लेन बना लें तो 10-10-55 फीट हम लोग देने को तैयार हैं। सब जब ध्यान में रख करके क्या मांग करते हैं, इसके लिए क्या मांग करते हैं? हम लोग 2 ही मांग किए हैं कि यदि उनको बनाना है योजना तो या तो लाइटली पुल ले जाएं ऊपर से, एक बात। दूसरी बात, यदि लेना है तो अपनी ज़मीन पर बना रहे हैं तो किसान व्यापारी या किसान यहाँ के आवास के लोग अपना 55 फीट 10-10 फीट देने को तैयार हैं यदि 4 लेन बनाते हैं तो। और जिस उससे पड़ रहा तो उनको मुआवजा प्रतिकर दें और परिवार का भी स्थापन 5 लाख गवर्नमेंट दे रही है हर जगह, राहत पैकेज भी देने की घोषणा करें। अब मुआवजा तो मिलना ही मिलना है, और मांग नहीं, वो कानून में अधिकार है। 2013 कानून दे दिया गया उनको और उनको देना, हाँ एक्ट में है 2013 कानून, धारा 3 में लिखा हुआ कि 3 वर्ष तक यदि जमीन पर काबिज जाए किसान व्यापारी तो उसको उजाड़ने में उनको मुआवजा के साथ साथ प्रत्येक परिवार को, परिवार की परिभाषा मीडिया वाले जाने न जाने, लेकिन कानून में लिखा हुआ है कि एक परिवार में 4 लड़के हैं और उनका शादी विवाह हो गया तो वो कुटुंब उनका अलग माना जाएगा, 4 परिवार पर परिवार को देना पड़ेगा 5 लाख। ये पार्लियामेंट से पास है, पार्लियामेंट से पास है, 1/1/14 से लागू है डीएम साहिबा को। सर क्या नाम बताया आपने? हमारा नाम महेंद्र यादव एडवोकेट,
ये महेंद्र यादव वकील साहब थे। वकील साहब से हमने बहुत सारी बातचीत की जो है, और वकील साहब ने जो है बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को जानकारी भी दिया और बताया कि जो है, और वो एक एक्ट में है, वो व्यवस्था है कि अगर ये टूटता है या ऐसा कुछ होता है तो मुआवजा जो है सरकार को देना तय है और ये पड़ेगा। और ये मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है तमाम लोग, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उसको करके जरा से दिखा दें, यहाँ पर तमाम जो है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो पीड़ित व्यापारी हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और अपनी बात को जो है व्यक्त करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब रही बात जो है यहाँ की मोर्चा दुल्हिपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा के जो पदाधिकारी थे, उन्हें जो है महेंद्र नाथ पांडे जी की बात कर लेते हैं, या क्षेत्रीय विधायक रमेश जायसवाल की बात करते हैं, या फिर जो हमारे डीएम साहिबा जो है ईसा दुहन से बात कर लेते हैं। तो इन लोगों के यहाँ जो है, उन्होंने जो है यहाँ के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मौखिक तौर पे अपनी बातों को जो है वो अवगत करा चुके हैं। लेकिन अब इनकी बातें जो है, इनकी बातें रखी जाएंगी नहीं रखी जाएंगी, ये तो भविष्य में देखने वाली ही बात होगी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, रण क्षेत्र टीवी लाइव।